चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन का जो बंधन है वो बड़ा नाजुक होता है और छोटी छोटी बातों से वैवाहिक जीवन टूट जाता है या उसमें खटास आ जाती है या उसमें टूटने की नौबत आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को परेशान करते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ने का काम करते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी शादी तोड़ते हैं। अगर कोई ग्रह वैवाहिक जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है तो उसका मामला क्या है, और अगर कोई ग्रह वैवाहिक जीवन तोड़ रहा है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो वैवाहिक जीवन तोड़ने वाले ग्रह कौन से हैं, और अगर वो वैवाहिक जीवन को तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको बेहतर कैसे किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, इसके उपरांत शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जो वैवाहिक जीवन को तोड़ने में जो ग्रह रोल निभाता है, भूमिका अदा करता है, उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि। वैवाहिक जीवन तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका जो ग्रह निभाता है वो शनि है। अगर शनि का संबंध विवाह के मामले से हो या इसके ग्रह से हो तो शादी जरूर टूटती है। और शनि अगर शादी तोड़ने का कारण बनता है तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। कभी लड़की के ससुराल वाले, कभी लड़की के मायके वाले, कभी लड़के के घर वाले शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। और यहां जब संबंध टूटता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। कभी कभी शादी के 15-15, 20-20 साल के बाद भी शादी टूट जाती है। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाएं और हर शनिवार को लोहे की कटोरी में या लोहे के बर्तन में भर करके सरसों के तेल का दान करें, आपको लाभ होगा। दूसरा जो ग्रह शादी तोड़ता है या तोड़वाता है उसे कहते हैं मंगल, मार्स। वैवाहिक जीवन में शादी टूटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी टूटने के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया, पति पत्नी के बीच में मारपीट होने लगी, तो इसके पीछे मंगल होता है कि पति ने पत्नी को ब्रूटली मारा या पत्नी ने ही पति को मार दिया जोर से। अगर ये हिंसा आ गई विवाह में तो इसके पीछे मंगल होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाते हैं। यानी यहां शादी होती है, 2-4 महीने चली, झगड़ा लड़ाई हुआ और शादी टूट गई। इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी तुरंत पहुंच जाता है। इसमें मामला बहुत जल्दी मुकदमेबाजी तक आ जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार का उपवास रखिए। आप महिला हैं, आपके वैवाहिक जीवन में मंगल वाली दिक्कत है तो आप उपवास रखिए। पुरुष हैं तो आप उपवास रखिए मंगलवार का। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए। और अगर मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है
तो लाल रंग का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करने से मंगल भड़केगा, मामला बिगड़ेगा। राहु और केतु ये भी ऐसे ग्रह हैं जो शादीशुदा जिंदगी को तोड़ते हैं, शादीशुदा जिंदगी में सेपरेशन पैदा करते हैं। शादी के मामले में शक और वहम जैसी चीज जो पैदा होती है उसके पीछे राहु केतु होते हैं। पत्नी को पति के ऊपर शक हो गया या पति को पत्नी के ऊपर शक हो गया, इसके पीछे राहु केतु होते हैं। अगर राहु और केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह शक पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़ करके दूर चला जाता है। कोई बात नहीं हुई, डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से दूर चले गए, संबंधों को खराब कर लिया और एक दूसरे से दूर हो गए। डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन अलग हो गए। इसके पीछे राहु केतु होते हैं। इसमें वैवाहिक जीवन जिंदा तो रहता है लेकिन जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है, जीवन भर सेपरेशन झेलना पड़ता है। अगर ऐसा है आपकी जिंदगी में शक की समस्या है या पति पत्नी में अलगाव है, सेपरेशन नहीं हुआ है, फिर भी दूर दूर हो गए हैं, तो भगवान विष्णु की उपासना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे जल में थोड़ा सा कुश डाल करके स्नान करें और शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर ऐसा करें तो राहु केतु की वजह से जो वैवाहिक जीवन की समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। सूर्य की बात करें, सूर्य भी वैवाहिक जीवन में सेपरेशन पैदा करता है। सूर्य भी एक ऐसा ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा देता है। विवाह के मामलों में अगर सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी का करियर बाधा देता है। आपके पति का या आपकी पत्नी का जो करियर होगा वो आपके वैवाहिक जीवन में शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाएगा, या कभी कभी अहंकार की वजह से आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। पति को अहंकार हुआ तो भी संबंध खराब, पत्नी को अहंकार हुआ तो भी संबंध खराब। यहां पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। अगर सूर्य वाला सेपरेशन है, सूर्य की वजह से शादी टूट रही है, तो पति पत्नी सोच समझकर बैठकर बातचीत करके तब शादी तोड़ते हैं। हालांकि शादी के काफी समय बीत जाने के बाद यहां भी विवाह विच्छेद होता है। कभी कभी 20-20 साल हो जाने के बाद शादी टूट जाती है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से। सूर्य जो है ना वो ईगो प्रॉब्लम पैदा कर देता है। नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। अगर ऐसी समस्या वैवाहिक जीवन में आ रही है, एक तांबे का छल्ला जरूर पहने, उससे भी लाभ होगा। और गुलाबी रंग के अगर वस्त्र पहने जाएं तो इसके परिणाम भी शुभ होंगे। अब एक और ग्रह है, उसे कहते हैं बृहस्पति। क्या करता है वैवाहिक जीवन में? कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो विवाह की हर मुश्किल दूर हो जाती है, विवाह की हर बाधा आसान हो जाती है। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो, सप्तम भाव पर दृष्टि हो, तो विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। और लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, समस्त बाधाओं का नाश कर देता है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रहता है। सातवें खाने में अगर बृहस्पति चला गया तो कभी कभी व्यक्ति का विवाह नहीं होता। अगर बृहस्पति अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान मत करिएगा, वरना वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। और अगर बृहस्पति खराब है तो केले का दान हर बृहस्पतिवार के दिन करिए। और अगर बृहस्पति की वजह से विवाह ना हो पा रहा हो तो विद्या का दान करना अच्छा होगा। शुक्र की बात करें, बिना शुक्र के वैवाहिक जीवन का सुख या पारिवारिक जीवन का सुख मिल ही नहीं सकता।
अगर शुक्र खराब हो गया, आप कितने भी अच्छे आदमी हो, कितना भी अच्छी पत्नी हो आपकी, आपको वैवाहिक पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। अगर शुक्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है। और अगर शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र खराब हो तो वैवाहिक संबंध टूट जाता है। लेकिन अगर जरा भी शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति को जीवन में विवाह का सुख मिल जाता है। अगर शुक्र अच्छा है तो शुक्र की चीजों का दान मत करिएगा। शुक्र खराब हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान करिए। और शुक्र अगर खराब हो तो हीरा मत पहनिए। शिव जी की उपासना करिए, इससे शुक्र बलवान होता है। वैसे मैं बता दूं कि शिव जी और मां पार्वती, अगर इनकी विधि विधान से पूजा की जाए, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अगर शिव पार्वती की प्रेम से पूजा करे तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या केले का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर भी लगा देते हैं। क्या होता है इससे? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे विवाह तोड़ने और तोड़वाने वाले ग्रहों के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर। फिर से बोलिए। 30 सितंबर 1995। समय बताइए। दोपहर में 12:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मेरे को ये पूछना था कि क्या मैं कभी फॉरेन जा पाऊंगी या नहीं, और आगे कैसा रहेगा सब सेटलमेंट वगैरह वहाँ पे। कुंडली जो आपकी बनती है ये बनती है धनु लग्न की, और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल आप फॉरेन जाएंगी, और ये संभावना बहुत प्रबल है कि विवाह होने के बाद आप फॉरेन जाएंगी, फॉरेन में लंबे समय तक रहेंगी, और फॉरेन में सेटलमेंट होने के योग भी आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। मैनेजमेंट का करियर बनाइए या टीचिंग का करियर बनाइए, इस क्षेत्र में भी आपको फॉरेन जाने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि उम्र के 27वें 28वें साल में जब आपकी शादी होगी तो उसके बाद फॉरेन जाने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोल्ड कफ से, पेट की समस्या से बचिएगा, और इससे बचने के लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती पहने, और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और बता रहे थे कि कौन से ग्रह विवाह तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप खाली पेट नीम के नरम पत्ते रोज सवेरे चबाते हैं तो इससे पेट के कीड़ों से छुटकारा मिलता है, खून साफ होता है और त्वचा चमकदार होती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, मुकदमों में सफलता मिलेगी, क्रोध बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, रोजगार में बेहतरी होगी,
उपहार का लाभ मिलेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, सेहत का ध्यान रखें, शिक्षा पर ध्यान दें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, ऑफिस की स्थिति ठीक रहेगी, शाम को धन लाभ होगा। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सेहत ठीक रहेगी, दौड़ भाग थोड़ी कम करें, परिवार की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, यात्राओं से बचाव करें, धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, अचानक धन का लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, धन की प्राप्ति के योग हैं, संतान से सुख मिलेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, करियर में लापरवाही न करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ भोपाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने 3 भाई बहन हैं, उनके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। पहले आप किसी एक के बारे में पूछिए। जी, पहले किसी एक के बारे में पूछिए। किसके बारे में पूछेंगी? मैं तीनों भाई बहनों के बारे में पूछना है सर, तीनों के बता दो आप। पहले एक का पूछिए तो। लगता नहीं है। पहले एक का मैं पूछिए। ये बोल रही हूँ कि बहन की उम्र हो चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी बहन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो सबकी गलत है सर। अच्छा, बहन का नाम क्या है? नहीं है, बहन का नाम है बबीता। बबीता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। उनकी उम्र कितनी है बहन जी की? उनकी उम्र देखो, जो बहन जी की प्रश्न कुंडली बनती है आपके, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर यह समझ में आता है कि बहन जी की शादी होना लगभग असंभव है, क्योंकि कुंडली जो प्रश्न कुंडली बन रही है और जो अंक आप बता रही हैं, उस अंक के हिसाब से शादी होने की संभावना बहुत ही कम है। ईश्वर कुछ कृपा कर दें तो बात अलग है, अन्यथा प्रश्न कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं शून्य हैं। दूसरी बात यह है कि भविष्य इनका ठीक रहेगा, जीवन ठीक तरीके से चला लेंगी, धन की व्यवस्था भविष्य में इनकी ठीक बनी रहेगी। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को इनसे जल चढ़वाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगी और रोज सुबह 108 बार अगर ये गायत्री मंत्र का जप करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, वंदना है दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वंदना, बताइए। मैं अपने सिस्टर के लिए पूछना चाहता हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 14 फरवरी 1990। समय बताइए। 11:45 दिन में। कहाँ जन्म हुआ है? पंडित जी दिल्ली में। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी, पढ़ाई तो उन्होंने सही करी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी भी नहीं लग पा रही और कोई व्यापार में भी इनका कुछ नहीं बन पा रहा। अब व्यापार करें तो किस चीज का करें, और शादी का थोड़ा बता दीजिए पंडित जी, शादी का क्या योग है इनका? कुंडली इनकी वृषभ लग्न की बनती है और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा इनकी इस समय बृहस्पति की चल रही है
और अंतरदशा इनकी चल रही है बुध की। सबसे पहले बता दूं कि इनकी शादी का समय चल रहा है और 2021 के शुरुआती समय में इनकी शादी होने के योग बनते हैं। इस कुंडली के हिसाब से इनको शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में या बैंकिंग फील्ड में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग में बढ़िया नौकरी करेंगी, इस तरह की संभावना कुंडली में बनती है। आप ऐसा करिए, अपनी बहन जी को सफलता प्राप्त करने के लिए एक ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और बहन जी को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं, उनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, वाहन और संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, इसका ध्यान देना होगा। और साल के अंत में करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, इसका भी ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या केले का पौधा कहीं लगा सकते हैं? देखिए, केले का पौधा घर के बीच में और घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं, इसको घर के पीछे लगाएं। आवश्यकता होने पर घर की छत पर भी पीछे की तरफ लगा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।